Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.5 जिसमें आज आप लोगों को काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मीन, मीडियन एंड मोड। आप लोगों ने इससे पहले भी कई बार इन चीज़ों को कवर किया है, बट आज आपको फिर से एक बार पढ़ने को मिलेगा कि मीन, मीडियन एंड मोड में क्या क्या होता है और इनको कैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं। ये सब चीज़ें आज के सेशन में कवर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.5 के साथ में। स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिस सेट 7.5। सो फ्रेंड्स इस चैप्टर में जो ये लास्ट एक्सरसाइज है आज आपकी, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है इसे ही एक्सरसाइज के साथ में, तो बहुत ही अच्छे से समझो कि ये लास्ट एक्सरसाइज जाते जाते हमें क्या सिखा के जा रही है और हम लोगों को क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है पेपर में इस एक्सरसाइज से। ओके फ्रेंड्स, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मीन से लेकर। मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। स्टूडेंट्स तीन टाइप की चीजें आपको यहां पर सीखनी है। तीनों ही बहुत ही अच्छी चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाऊंगा। आराम से देखते चलो क्या बताने वाला हूं। अगर आपके पास में कुछ डाटा दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा ही एक एग्जाम्पल देता हूं बच्चों को, जैसे मान लो कि आपके फादर ने आपको कुछ दिनों तक कुछ पैसे दिए, जैसे पहले दिन दे दिए 5 रुपीज, दूसरे दिन दे दिए 10 रुपीज, तीसरे दिन 6 रुपीज, 7 रुपीज, 8 रुपीज। इस तरह से डे बाई डे आपको कुछ डाटा मिला। ठीक है, मैंने कहा यहां पर मैं एक डाटा लिख देता हूं 5 रुपीज, 7 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज। इस तरह से आपके पास में कुछ रुपए मिले। कितने दिन तक? 6 डेज तक आपको मिले हैं। बट आप ये सोच रहे हो कि अगर इक्वल इनको बांट दिया जाए, किसमें? 6 डेज है ना, 6 डेज में अलग अलग पैसे मिले हैं। ठीक है, इनका मीन निकालो कि इक्वल इनको बांट दो। हर एक डे में क्या करो? इक्वल बांट दो। तो उस लैंग्वेज को, जब बांटने वाली लैंग्वेज है, उसको आप कहोगे मैं मीन फाइंड करने जा रहा हूं कि एक दिन में मुझे कितना रुपया मिलना चाहिए था अगर इक्वली हम लोग बांटे। ठीक है, अच्छा दूसरे दिन में कितना मिलना था? तो जितना पहले दिन मिला होगा उतना ही दूसरे दिन मिला होगा, क्योंकि हम लोग इक्वली बांट रहे हैं। राइट, तो मीन हम लोग यहां पर फाइंड करेंगे। और कैसे फाइंड करेंगे जरा इसको समझो। मीन को एक दूसरे लैंग्वेज में हम लोग स्टूडेंट्स एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एवरेज भी बोला जाता है। दोनों ही एक ही लैंग्वेज में बात की जाती हैं। अच्छा, मीन का जो सिंबल होता है स्टूडेंट्स, उसको आप लोग एक्स बार से डिनोट करते हो। एक्स के ऊपर एक बार बना दिया जाता है, वही क्या होता है? मीन होता है। अच्छा, अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है जरा ये भी समझो। मीन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स सम ऑफ ऑल डाटा नंबर ऑफ डाटा। क्या बोला मैंने? सम ऑफ ऑल डाटा एंड नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। दो चीजें याद रखनी, सम ऑफ ऑल डाटा, नंबर ऑफ डाटा। इन दोनों का क्या करना है? डिवाइड करना है। याद रहेगा, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। तो जरा बताओ इसको यूज कैसे करें। देखो, सम ऑफ ऑल डाटा, कितना डाटा था? 5, 7, 3, 4, 5, 10 ये था। राइट, तो हमने क्या किया यहां पर 5, 7, 3, 4, 5 एंड 10, इसका हम लोगों ने क्या कर लिया? सम कर लिया। सम ऑफ ऑल डाटा। नंबर ऑफ डाटा, कितना डाटा है उनका? कितना नंबर है? 1 डाटा, 2 डाटा, 3, 4, 5, 6 डाटा है आपके पास में, आपने 6 से डिवाइड कर दिया। ये आप लोगों का रिजल्ट बना कर देगा। 5, 7 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 एंड 3 कितना हो गया? 15, 15 एंड 5, 20, 24 एंड 34। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना आ गया स्टूडेंट्स? 34/6 आ गया। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? थम्स अप करके बताते चलो कि हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तुरंत कमेंट करके बताओ। ओके, चलो फिर उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे डिवाइड कर देना होगा और कितना आ जाएगा? 6, 5 जा 30, बचा 4। तो कितना हो गया ये हमारे पास में? पॉइंट लगा के 0 किया, 40 हो गया। 6 6 36, 6 6 36, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। 5.66 आपका क्या आ गया? ये
मीन आ गया। बताओ यहां तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आई हो किसी भी स्टूडेंट को? क्लियर? आगे चलते हैं। अब इसी डाटा का मैं मीडियन निकाल कर दिखाता हूं आपको। मीडियन कैसे निकाला जाता है आपको पता चलेगा, फर्क क्या है दोनों में। राइट स्टूडेंट्स, दोनों में क्या फर्क है वो समझना। मीन निकालने का तो ये फॉर्मूला मैंने बताया, ये तब यूज करना है जब आपको सिंपल रो में एक डाटा दिया जाए तब यूज करना है। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड डाटा दिया जाता, फ्रीक्वेंसी वाइज डाटा दिया जाता, तब हम लोगों के पास दूसरे मेथड लगते। उनकी जरूरत अगर पड़ेगी तो मैं आपको आगे बताऊंगा, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। आओ अब जरा मीडियन निकाल के दिखाते हैं। मीडियन कैसे फाइंड करना है आप जरा उसके ऊपर फोकस करो। मीडियन निकालने के लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग कर देना होता है। क्या कर देना होता है स्टूडेंट्स? असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको इसे अरेंज कराना होगा। बताओ अच्छा क्या कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में? अगर मैं कहूँ असेंडिंग कर लो या डिसेंडिंग कर लो, दोनों ही एक ही तरह से बात बैठेगी। अगर मैं असेंडिंग बैठा दूं, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ, तो बैठाओ बेटा, कितना हो जाएगा? 3 हो गया, फिर उसके बाद में 4 आ जाएगा, फिर 5, डबल 5 है ना, उसके बाद 7 एंड 10। ये आपके पास में असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई हो तो ठीक है। उसके बाद में अब आपको करना क्या होता है? मीडियन निकालने के लिए 2 चीजें देखी जाती हैं बेटा। एक तो n जो होता है या तो वो ऑड होगा या तो इवन होगा। पहले तो ये चेक करो। अब पूछोगे सर ये क्या है, n क्या है सर, है ना? ये भी एक क्वेश्चन उठता है सर n क्या आ गया। अब तो n जो आ गया है स्टूडेंट्स वो हमारा आ गया नंबर ऑफ डाटा। जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया है? 6 आ गया है। मीन्स n इज इक्वल टू 6 है, और 6 क्या होता है? ये हमारा होता है इवन नंबर। जब आपको ऐसा डाटा मिले इवन वाला, कौन सा इवन डाटा मिले, नंबर ऑफ डाटा इवन हो अगर, तो उस समय फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? मीन के लिए जरा ध्यान दो। मीन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1/2 n बाई टूथ टर्म। कौन सा स्टूडेंट्स? n बाई टूथ टर्म। फिर उसके बाद n प्लस 2 अपॉन टूथ टर्म। बताओ यहां तक किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम? पहले n बाई 2 टूथ टर्म करना है, फिर उसके बाद n में 2 और जोड़कर आपको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। n बाई 2 n प्लस 2 बाई टूथ टर्म आपको कर देना है। बताओ यहां तक किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो? नहीं है। आगे चलें। अब जरा बताओ मुझे कि यहाँ पर n की वैल्यू मैंने कितनी कही थी? 6। ये मेरा हो गया 6 अपॉन टूथ टर्म। राइट स्टूडेंट्स, प्लस 6 प्लस 2 अपॉन टूथ टर्म। ये टर्म लिखना जरूरी है, ठीक है? ये टर्म लिखना जरूरी है। अभी पता चल जाएगा क्यों लिखना जरूरी है। आप बताओगे यहाँ 2 3 जा 6 मीन्स 3th टर्म। 3th ना लिखो, 3rd टर्म लिखो इसको, 3rd टर्म। प्लस 6 प्लस 2 कितना होता है? 8 होता है। 8 को 2 से डिवाइड करोगे, 4th टर्म। अब आपको समझ में आया होगा ये क्यों लिखना जरूरी था। एक्चुअली में वो 3 क्या था? वो 3rd टर्म था। 4 क्या है? 4th टर्म है स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पे ये TH टर्म लिखाया गया है, ठीक है? अच्छा, अब और चीजें समझ में आ गई होंगी। थोड़ी देर मोड को हम लोग रिप्लेस कराएंगे, हटाओ इसको थोड़ी देर के लिए। और देखो 3rd टर्म हमारे पास क्या था? 3rd टर्म 1 2 3, 3rd टर्म था 5। 4th टर्म क्या था? 1 2 3 4, 4 टर्म भी हमारा 5 था। मीन्स हमारे पास में कितना आ गया? 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 10 हो जाएगा। और 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 5 ही आएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई क्या किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है, तो आपका मीन कितना निकल कर चला आया? 5 चला आया। अच्छा, इसी चीज को अब आप सोचोगे सर इवन वाला तो चलो अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने समझा दिया। अब जरा ऑड वाले भी बता दीजिए। अगर यहां पर मान लो एक और टर्म आ जाता, मान लेते हैं 11 आ जाता, सर देन क्या यूज करते, है ना? देन क्या यूज करेंगे सर, ये भी तो बताओ। तो हम कहते हैं तब के लिए फॉर्मूला अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स, तब के लिए फॉर्मूला अलग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा फॉर्मूला? when n इज इक्वल टू कितने हो गए? अब ये पहले 6 थे, अब 7 हो गए। मीन्स आपका ऑड हो गया, ठीक है? अब आपके पास में ऑड नंबर आ गए। 7 में मीन्स क्या होता है? ऑड होता है, तो ऑड नंबर आ गए। अच्छा, अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो अब करेंगे मीन का फॉर्मूला अप्लाई, n बाय 1/2, सॉरी, अब आप अप्लाई करोगे n + 1 अपॉन टूथ टर्म।
ये अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। बताओ यहाँ तक किसी भी तरह की समस्या है आपको? कोई भी नहीं है। अब जरा बताओ ये क्या हो गया है हमारे पास में, तो ये बन गया n+1 कितना हो गया 7 + 8। 8 को डिवाइड कर दो, 8 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो आ गया हमारे पास में कितना, 4th टर्म। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4th टर्म आ गया। और ये 4th टर्म आया है ना, तो आप बताओ मुझे काउंट करके 4th टर्म कौन सा है। 4th टर्म 1 2 3 4 मीन्स यही तो मीन में है, मतलब जो बीचों बीच का होता है वही आपका क्या होता है, मीन होता है, मिडिल में जो होता है। बताओ कोई समस्या यहाँ तक नहीं है ना। तो ये आपका मीन निकालने का तरीका है जब आपके पास में ऑड नंबर हो और जब आपके पास में इवन हो तब के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब आपका एक और क्वेश्चन बनेगा, सर मॉड क्या होता है फिर, है ना। अब मॉड क्या होता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डाटा जो रिपीट हो रहा है वही आपका मॉड है। तो कैसे सर, जरा करके दिखाइए एक बार। तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ डाटा रिपीटेड जो है, जो कि रिपीटेड है वही आपका क्या, मैक्सिमम नंबर टाइम रिपीटेड होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम टाइम रिपीट हो तो वो आपका मॉड बनता है। जरा बताओ यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 10 है। इस सीरीज के लिए अगर मैं कहूँ मॉड फाइंड करो तो स्टूडेंट्स आप सिंपल सा बता सकते हो, सर यहाँ पर ना 5 जो है वो रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है, ज्यादा कौन है, 5 यही तो 2 बार आया है और सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है का मतलब 7 1 टाइम है, 3 1 टाइम है, 4 1 टाइम है, 10 1 टाइम है, बट 5 एक ऐसा है जो कि 2 टाइम है, मतलब सबसे ज्यादा टाइम आया है। तो वही हमारा क्या है, मॉड है। बताओ यहां तक किसी भी तरह की कोई समस्या आई क्या स्टूडेंट्स? नहीं आई ना। मीन्स आपको मैंने तीनों मेथड सिखा दिए कैसे अप्लाई करे जाते हैं, तीनों के तीनों को आपको समझकर चलना है। मीन निकालने का तरीका बताया था आपको, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। फिर उसके बाद में मीडियन निकाला हम लोगों ने 2 टाइप से। एक तो जब डाटा हमारा ऑड हो या इवन हो, तो इवन पहले आया तो हमने इवन का फॉर्मूला यहाँ पे आपको बता दिया। ये जो फॉर्मूला है ना स्टूडेंट्स, कौन सा वाला, ये जो फॉर्मूला है इसको आपको नोट करके करना है। लो इनका ये तो चल ही नहीं रहा है, ये वाला फॉर्मूला आपको नोट कर कर चलना है, ये आपका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद में ये आपका तब लगाना जब आपके पास में क्या हो, ऑड डाटा हो तब लगाना है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो हमारी कहानी हो चुकी है खत्म। अब हम लोग चल सकते हैं आगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। राइट स्टूडेंट्स, चलें अब हम लोग, चलो हम देखेंगे अब हमारे पास में और कौन कौन सी चीजें हैं और समझते चलेंगे क्या क्या हम लोगों को अप्लाई करना है। देखो एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से ये बोला गया है, इन लोगों ने हमसे ये कहा है कि यील्ड ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन की उपज की जा रही है, ठीक है, पर एकड़, हर एक एकड़ में की जा रही, कुंटल इन मुकुंद फील्ड ऑफ फॉर 7 ईयर, 7 ईयर के लिए है स्टूडेंट्स। तो जरा इन बातों को समझते चलो। इन लोगों ने कहा क्या है उसको समझो। 7 सालों का डाटा दिया हुआ है, 7 ईयर्स का डाटा है आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे से समझना। ठीक, इन्होंने ये कहा कि आपके पास में 7 ईयर डाटा है, वो क्या है, 10 है, 7 है, 5 है, 3 है, 9 है, 6 है और 9 है। फाइंड द मीन ऑफ यील्ड पर एकड़, पर एकड़ की आपको यील्ड बतानी है, मीन बताना है, तो कितना आएगा जरा इसके बारे में बात करो। मैंने अभी अभी आपको इसी तरह का एक डाटा लेकर दिया था और कहा था मीन के लिए जब फॉर्मूला लगाना तो आपको मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन का सिंबल मैंने एक्स बार बताया था इसलिए मैंने एक्स बार यूज कर लिया। अब आपको पता है यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। राइट स्टूडेंट्स, बहुत जगह पर आपको ना ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये सिंबल है बेटा। सिग्मा का ये कौन सा साइन होता है, ये होता है सिग्मा, इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल एक्स, सम ऑफ ऑल एक्स। एक्स क्या है बेटा, एक्स आपका डाटा है, ये जो आपको दिया गया यही आपका क्या है, डाटा है। तो सब एक्स को क्या कर देना है, सिग्मा कर देना है, सिग्मा मीन्स सम कर देना है। तो सम कर दो, 10 + 7 + 5 + 3 + 9 + 6 + 9,
डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। हाउ मच नंबर ऑफ डाटा? 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 7 से डिवाइड हो गया। ओके सॉरी। उसके बाद में ऐड करो, 10 प्लस 7 हो गया हमारे पास 17, 22, 25 एंड यहां पर 34, 40, 49 कितना आ गया स्टूडेंट्स? 49 डिवाइड बाय 7, 7 7 जा 49 कितना आ गया? मीन आ गया 7। मीन्स इस डाटा का पर एकड़ यील्ड जो है वो हमारी 7 आएगी, मीन आएगा। अगर हर 7 साल में अगर आप 7 एकड़ डाटा भी अगर आप यील्ड करते हो, उपज करते हो, तो आपका उतना ही डाटा आएगा जितना आपके डिफरेंट डाटा में आ रहा है। बताओ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई यहाँ तक? पूरा आसान था ना? आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोग डाटा देखेंगे हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जरा उसको समझते हैं। तो इन्होंने सिंपल सा एक डाटा दिया, फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। कुछ ऑब्जर्वेशंस इन्होंने किया है और उसका आपको मीडियन फाइंड करके देना है स्टूडेंट्स। मीडियन अभी मैंने आपको बताया था, आपके पास दो टाइप से आप मीडियन फाइंड करते हो। जब आपके पास में डाटा ऑड होता है तो दूसरा फॉर्मूला लगता है, जब इवन होता है तो दूसरा फॉर्मूला लगता है। राइट स्टूडेंट्स? चलो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। हमारे पास में ऑब्जर्वेशंस क्या क्या दिए हो, जरा उसके ऊपर फोकस करो और बताओ। ऑब्जर्वेशंस आपको मिल गए हैं स्टूडेंट्स 59, 75, 59, 75, 68, 70, 74, 75 एंड 80 इतना आपको मिला हुआ है। आपको मीडियन फाइंड करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से समझते चलो। यहाँ पे नंबर ऑफ डाटा कितना है, मीन्स अगर मैं n की बात करूं तो n कितना है जरा आप काउंट करके बताओगे? 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो गया स्टूडेंट? 7 आ गया। मीन्स ये आपका क्या है? ऑड है। और ऑड है अगर तो आपको पता है ऑड का फॉर्मूला क्या लगता था मीन के लिए? मीन के लिए फॉर्मूला लगता था मीन इज इक्वल टू n+2/2 टर्म। n+2/2 टर्म होता था। तो बताओ बेटा n कितना है? 7 है। 7 है तो आप यहां पर 7 रख लो प्लस, सॉरी एक मिनट, n+2 नहीं बेटा, n+1 होता था। यहाँ पे क्या होता था? 1 होता था। इससे पहले मैंने क्या कराया था? जो मैंने कराया था, अगर वहां मैंने 2 लिखा हो तो आप 1 कर दीजिएगा। वैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने वहां 1 ही लिखा था, बट यहाँ पे मेरे जो कंजप्शन हुआ उसकी वजह से मुझे कुछ सस्पेंशन सा आ गया कि इससे पहले भी तो मैंने 2 नहीं लिख दिया था। ठीक है, तो n+1 होता है स्टूडेंट, याद रखना n+1/2। तो 7 यहाँ पे 2th टर्म लिखना बहुत जरूरी है। ये तो इथ टर्म हमने लिख दिया। 7+1 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 अपना और 8 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाए, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4th टर्म। ना समझ में आया हो तो मैंने इसको क्या किया है? मैंने किया 8/2, 2 मीन्स 4। 4th टर्म मैंने यहां पर लिखा है। अच्छा 4th टर्म है कौन सा? 1 2 3 4 मीन्स 70 है। ये आपका आंसर हो गया। तो मीडियन आपका, ये मीन नहीं था स्टूडेंट, सॉरी मीडियन था ये एक्चुअली में। तो ये क्या था? मीडियन था ना, हम लोग मीडियन का फॉर्मूला फाइंड कर रहे थे। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, 70 आपका मीडियन। अच्छा मैं एक और चीज़ बता के चलता हूँ आपको। अभी मैंने इससे पहले थ्योरम नहीं बताई थी, मैं चाह रहा था बता दूँ, बट मैंने सोचा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपके पास ऐसे मीडियन आने लगे निकालने के लिए, ठीक है, तो आपको एक मिनट स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ना हम लोगों से एक गलती हो गई है। गलती क्या हो गई है? हम लोगों को डाटा सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कराना होता था, तो हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग तो बैठाया ही नहीं, सीधा आंसर निकाल कर रख दिया, है ना। तो गलती बहुत माइनर सी है, हम इसको ऐसे भी सुधार सकते हैं, पूरा क्वेश्चन मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इस डाटा को ना पहले असेंडिंग ऑर्डर में बैठाऊंगा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास में आ गया। सबसे छोटा कौन सा है स्टूडेंट्स? हमारे पास में है 59, फिर उसके बाद कौन सा हो गया? 59 के बाद 68, 70, 74, 75 2 टाइम है तो हमने 2 टाइम लिख दिया। फिर उसके बाद 80। चेक करो पूरे डाटा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 पहले भी थे, 7 अभी भी हैं। अब हम लोग देखेंगे 4th टर्म कौन सा है हमारा, असेंडिंग के बाद कौन सा 4th टर्म आता है स्टूडेंट, वो हमें देखना होता है। तो असेंडिंग के बाद 4th टर्म कौन सा? 1 2 3 4 मींस 74 है।
एक्चुअल में यहाँ 4 आना चाहिए था, 4 टर्म हमारा कितना आ रहा था, 74 आ रहा था। ये हमारा राइट आंसर है, जो मिस्टेक हुई थी हमने सुधार ली है। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन करोगे, ठीक है। हाँ, तो ये बातें याद रखना बहुत जरूरी है। असेंडिंग बैठाओ या डिसेंडिंग बैठाओ, आपको बैठाना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं यहाँ से एक शॉर्ट तरीका बता रहा था कि आपको शॉर्ट में कैसे करना हो तो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर ना एक्चुअली मीडियन वर्क बहुत अच्छी चीज होती है। आप इतना सब झंझट करने के अलावा एक ऐसे कर सकते हो, आपने यहाँ से 1 डाटा हाइड कर दिया, फिर एक डाटा हाइड किया, इक्वली हाइड करते चलना, यहां से एक और हाइड किया, फिर हाइड किया, फिर हाइड किया, फिर से हाइड किया। अब अगर हाइड कर दोगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो इसलिए बीचों बीच में क्या बचा स्टूडेंट्स, 74 बचा। बात समझे, 74 बचा, यही आपका मीडियन है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने कहा था लेफ्ट से जितना हाइड करते चलो उतना ही राइट से भी हाइड करते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने इधर से एक काटा, फिर इधर से भी एक काट दिया, फिर ये काटा तो ये भी काटा, ये काटा तो ये भी काटा, तो बचा कौन सा, 74। यही आपका मीडियन है। बताओ क्लियर हो गई। अभी इवन के लिए दूसरा तरीका लगता है, अभी इवन वाला आएगा तो वो भी बताया जाएगा, ठीक है। चलो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, थर्ड के ऊपर। और आओ देखो थर्ड में क्या दिया हुआ है वो समझते हैं। इन्होंने हमसे ये कहा है द मार्क्स आउट ऑफ 100 के में आउट होकर मार्क्स आए हैं कुछ बाय 7 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन में कुछ मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 100 में से, जो कि दिए हुए हैं कुछ इस तरह से। फाइंड द मोड बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नोट नहीं करना है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कुछ ये दे रहे हैं 99, 100, 95, 100, 95, 100। बताओ 100 आउट ऑफ है नंबर, मतलब 100 आउट ऑफ 100 फुल मार्क्स मिल गए बच्चे को, हैं इतना टैलेंटेड है। देखते जाओ क्या कलयुग चल रहा है, 60 एंड 90, ठीक है। चलो तो 100 आउट ऑफ 100 वाले भी बच्चे हैं इसमें, जरा देख लो। अच्छा, हमें मोड निकालना है, और मोड के लिए मैंने कहा था आपसे जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है वही आपका मोड है। कौन सा रिपीट हो रहा है, 100, 100, 100, ये आया है 3 टाइम, ठीक है। और कोई नंबर है 95, 95 2 टाइम आया है, मतलब 100 से कम है, तो ये हमारा मोड नहीं है। तो मोड क्या हो जाएगा आंसर में, 100 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। मतलब समझ में आ रही है चीजें। पहला वाला क्वेश्चन मीन का था, सेकंड वाला क्वेश्चन मीडियन का था, अब आपका मोड का था, ठीक। अब हम लोग चलेंगे आगे और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। इन्होंने कहा है कि सैलरीज इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। ओके, फ्रॉम द अबव डाटा फाइंड द मीन ऑफ मंथली सैलरी बताना है स्टूडेंट्स। मंथली सैलरी का मीन कितना आया है ये बताओ। बेटा देखो एक्चुअली में बात ऐसी है ना कि ये जो डाटा आपको दिया गया बहुत भारी भरकम दिया गया है ना। बहुत भारी भरकम देने का मतलब है इन्होंने ना बहुत सारा डाटा दे दिया है। अब जरा मेरी बातों को बहुत ही स्पष्ट से समझना। जब आपके पास में डाटा ना अनलिमिट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है, तब उस समय हम लोग डाटा को क्या करते हैं, रिपीटेशन मोड में रखते हैं। रिपीटेशन मोड का मतलब होता है जो डाटा रिपीट हो रहा है ना उसको आप लोग एक टेबल फॉर्म में बनाओ, टेबुलेशन मेथड लगाओ उस समय, ठीक है। तो टेबुलेशन मेथड कैसे लगाया जाता है वो मैं सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से सीखो। मैंने कहा था ना अभी कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब वो चीज़ सीखने का टाइम आ गया है। मीन निकालने का एक सिंपल चीज़ मैंने बताई थी, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, यही बताया था। आप चाहो तो उससे लगा सकते हो, लेकिन इनका सम करते करते बहुत परेशान हो जाओगे, राइट। तो मैं क्या करता हूं यहां पर आपको एक दूसरा तरीका ही बताता हूं, टेबुलेशन मेथड। टेबल बनाकर कैसे किया जाता है जरा वो समझो। अच्छा, मैं डाटा लिखने जा रहा हूं, 30 वर्कर का डाटा है और हर बार इसमें क्या है 330 लगाए गए हैं। तो इतने तो समझदार हो ही कि ज़्यादा मेहनत ना करते हुए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 मीन्स 5000। पहला डाटा यही दिया ना 5000, फिर सेकंड वाला दिया है 7000, फिर दिया है 3000, 4000, 4000, फिर उसके बाद 3, 3, 3, 8, 4, ये सब 1000 है स्टूडेंट्स। मैं जीरो नहीं लगा रहा हूं ताकि बेकार की मेहनत ना हो हमारे पास। आप फोकस करो करना क्या है, 3, ठीक है, 9 के बाद 3, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 4, 3, फिर उसके बाद 5 एंड 5, और उसके बाद आगे देखो 6, 8, 3, 3, 6, 3, 3, 6 हो गया, ठीक है, 7, 7, 6, 6, 4, तो ये सब 6 है ना,
बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने ऐसे सिंपल वे में डाटा नोट करके दिया, हालांकि इसका नोट करने का उतना ज़्यादा जरूरी नहीं था, बट आपको दिखाना था ना, बोर्ड में बुक तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग बोर्ड पे दिखाएंगे। एक्चुअली में ये सब क्या है, 330 इनके आगे लगे हुए हैं, बट ज़्यादा ना लिखना पड़े इसलिए मैंने ऐसे नोट कर दिया है। एक्चुअल में ये 5 नहीं 5000 है। क्या है स्टूडेंट्स, ये 5000 है ना। तो बातों को जरा समझ के चलो और मेरे साथ यहाँ पर काम करो, आगे जरा देखते जाओ। सबसे पहले आपको एक x दिया गया है, मतलब डाटा दिया गया है। कौन सा डाटा दिया गया है, जरा ये बारे में बताओ। क्या आपको सबसे छोटे से स्टार्ट करो स्टूडेंट, सबसे छोटे से। मैंने कहा x जो है आपके पास में सपोज करते हैं 3000 है, ठीक है। पहला डाटा कितना है 3। अब यहाँ पर एक f लिखा जाता है, f मीन्स होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब जो डाटा रिपीट हो रहा है वो कितना टाइम रिपीट हो रहा है, जरा ये बताओ। जो 3000 है वो कितना टाइम आया है, तो देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, मीन्स 8 टाइम हमारा 3000 है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 8 मीन्स जब आप 3000 को 8 टाइम ऐड करोगे तो कितना आएगा, 24000 है ना। तो वही काम यहाँ पे लिखा है कि 3000 जो है वो 8 टाइम है, मतलब 8 3 24 अभी आगे आएगा। क्लियर इतनी बात स्टूडेंट्स? चलो, अगर 3000 का कैलकुलेशन खत्म हुआ हो तो इससे थोड़ा और आगे चलो। 3 के बाद आता है 4000 काम का काउंट करो, यहाँ पे कितना आएगा, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम और साथ ही साथ 7 टाइम। तो कितना टाइम हो गया, 7 टाइम। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी आ गई, 7। फ्रीक्वेंसी मतलब जो रिपीट हो रहा है, बार बार समझा रहा हूँ, जो रिपीट हो रहा है वो आपको लिखना है, ठीक। कितना टाइम रिपीट हुआ, 7 टाइम रिपीट हुआ, इसलिए 7 लिखा। 7 के बाद 4000 के बाद में आता है 5000। तो देखो ये 5000 था, मैंने पहले भी कहा था 1 2 3 4 5 और कहीं नहीं है, आराम से इसको 5 लिख दो। फिर उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में 6000 है ना उसमें, हाँ है। तो एक तो हो गया यहाँ पर 1, यहाँ पर हो गया 2 3 4 के बाद और कहीं नहीं है, मतलब ये 4 टाइम आया है। और उसके बाद में 7000 कितना है स्टूडेंट्स, एक तो ये हो गया 1 और कहीं है 2 3 हो गया, तो मतलब 3 टाइम। उसके बाद में 8000, ये लो मैंने 8000 लिख दिया। तो 8000 कितना टाइम आया है, ओनली 1 टाइम। तो मैंने ओनली 1 एंड 2 टाइम आया है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अच्छा यहाँ पे 9000 है, जगह कम पड़ रही है तो आप जरा इसको समझो हैं। तो कितना है, 1 टाइम। आई होप आपको ये चीज़ दिख रही होगी ना नीचे से, तो ज़्यादा नीचे भी नहीं गया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 9000 तक डाटा आपका पूरा का पूरा मैंने नोट करके दे दिया। अब करना क्या होता है, हमें तो मीन फाइंड करना था सर, ये थोड़ी ना बनाना था। तो हमने बनाया, पूरे डाटा को ज़्यादा कैलकुलेटिव ना हो इसलिए ऐसा बनाया हमने। पेपर में भी आप ऐसे ही करोगे, वरना आपको पता है क्या, इतना डाटा जब आप ऐड करने बैठते तो इससे ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता। आपको लग रहा होगा सर ऐड करने वाला ज़्यादा आसान होता, लेकिन नहीं बेटा। जब आप ऐसे करते ना और आपको मेथड पता होता तो आप तुरंत लिखते 3000, 1 2 3 4 5 6 7 8, तुरंत लिख दिए, आगे 8 हो गया। मतलब इतनी स्पीड में काम करते कि आपका ये जो टाइम कंज्यूम होने वाला था ऐड में, वो सब का सब कवर हो जाता। अब आपको करना होता है fx निकालना होता है। fx मीन्स f इंटू एक्स। f इंटू एक्स कितना आ रहा है, 8 3 24,000 मीन्स यहाँ पे हमने लिख दिया 24,000। फिर उसके बाद में 7 4 28,000, फिर उसके बाद में 25,000। देखते जाओ, 6 4 24,000 और उसके बाद में 21,000, ठीक है। फिर यहाँ पर 16,000 और फिर 9,000। देखो बेटा 3 जीरो तो सब में है ही हैं, ठीक है। और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लो, ताकि ये सब हमने किया क्यों है। हमने इसलिए किया है कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये इसका फॉर्मूला होता है मीन निकालते समय जब आप ये काम करते हो। तो आप मुझे बताओगे क्या कि सिग्मा एफ एक्स कितना आया। सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना। किसका ऐड करना है, एफ एक्स का ऐड करना है। एफ एक्स को ऐड करो। देखो बेटा ये सब का सब 3 जीरो तो सब में है ही है, 3 जीरो तो ऐड होगा ही होगा। अब आप इनको ऐड करना शुरू करो। 8 4 12 5 17 21 22 20 28, 22 में 6 जोड़ेंगे 28 हुआ, 28 में 10 जोड़ दिया 38 मीन्स 37। तो यहाँ 7 आ गया, 3 कैरी हो गया। 2 2 4 6 8 10 11 एंड 3 कितना हो गया 14, मीन्स हमारे पास 147 इतना आ गया सिग्मा एफ एक्स।
उसके बाद में सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, जरा ऐड कर लो, 8 7 15 24 27 एंड 30 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 30 आ गया सिग्मा एफ एक्स। आप चाहो ऐड करके आराम से देख सकते हो, हैं। चलो 0 to 0 कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, बचा कितना 2 को 7 के आगे लगाया 27, 3 9 जा 27, मीन्स हमारे पास कितना आ गया एक्स बार, मीन हमारा कितना आ गया, ये आ गया 49। तो ये आपने एक और मेथड सीख लिया है मीन निकालने का। जब आपके पास बहुत हाईवी डाटा दिया हो तब आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मानकर रखना होता है। ये जो आपने सीखा, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये बेटा भूलना नहीं आपको। इसके ये जब मेथड लगाओगे तब आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर इतनी बात। चलो फटाफट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सिर्फ 4th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है आपको इसको करने में, तो आप हमसे टेलीग्राम पर हमारे कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पर हम आपके लिए 24 आवर ऑनलाइन ही रहते हैं। जब आप कुछ भी पूछो तुरंत आपको रिप्लाई दिया जाएगा। चलो अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, इन अ बास्केट देयर आर 10 टोमेटोज। 5th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। 5th क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि इन अ बास्केट देयर आर 10 टोमेटोज, वेट उनका दिया हुआ है, नीचे वेट लिखा हुआ है और कहा है कि मीडियन फाइंड करो, वेट का कितना है। तो देखो बेटा वेट WEIGHT होता है ना, तो कितना दिया हुआ है ये 60 70 90 95 50 65 80 85 95। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, ये डाटा कितना है 10 है तो मतलब इन्होंने खुद लिख कर दिया है, ठीक है, हवा में नहीं बता रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 टोमेटोज का वेट है तो n कितना हो गया 10 हो गया। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो ऐसे लगाएंगे, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n/2th टर्म, यही तो फॉर्मूला बताया था, प्लस n+2/2th टर्म, बताते जाना। हाँ, और लेकिन इससे पहले देखो फिर से गलती कर रहा है। गलती क्या कर रहे हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अभी भी नहीं रखा है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग असेंडिंग ऑर्डर में ही रखना है आपको। तो चलो देखो इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में बना देता हूं डाटा को। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, असेंडिंग में बताओ बेटा जल्दी जल्दी। तो मेरे को दिखता है यहाँ पे सबसे छोटा है 50 वाला, फिर उसके बाद में और कौन सा बड़ा आ रहा है 60 आ रहा है, 60 के बाद में 70 आ रहा है और 70 आपका 2 बार है, 50 70 आ गया, ठीक है। 70 के बाद में आपको मुझे लग रहा है कि ये 80 आता है और 80 के बाद में आपका ये 85 आ जाता है, 85 के बाद में आपके पास में 90 आ जाता है, देखते जाना। हाँ 90 भी हो गया, फिर उसके बाद बचा कौन 95 और कौन सा बचा 95, ये लो हो गया सब हो गया, नहीं 65 बच गया बेटा। 65 कहाँ आएगा, 60 से आगे आएगा तो हमको यहाँ एडजस्ट कराना पड़ेगा 60 एंड 65। देखो हो गए टोटल 10 डाटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ पूरे हो गए। चलो अब बताओ n कितना था 10 था, ऑड इवन था इसीलिए हमने इवन वाला फॉर्मूला लगाया, 1/2 10/2th टर्म, बताते चलना। हाँ 10+2/2th टर्म, ठीक है, 1/2 5th टर्म प्लस 11th टर्म। ये हर बार जब करने लगोगे ना तो एक आदत सी बन जाएगी, ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम को ही पता चल जाएगा कि आप करने क्या चाह रहे हो। पहले बेटा एक मिनट, यहाँ 10+2 आएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 6, क्योंकि जब ये 5 आता है तो इसका जस्ट अगला वाला 6 आता है। ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को ही पता रहता है कि इसका अगला वाला एक ये आने वाला है। तो 5th टर्म कितना है 1 2 3 4 5 70 है, फिर 6th कितना है 70 है, और जब आप इसको 1/2 से डिवाइड करोगे तो 140 को डिवाइड करेंगे ना तो आपका आंसर भी आएगा 70 ही। मतलब आपका मीडियन जो है वो कितना निकल कर आ गया स्टूडेंट 70 निकल कर आ गया। यही आपको सीखना था। तो बताओ कितना इजी था, कुछ भी हार्ड लगा क्या इसमें। हाँ ये 5th क्वेश्चन भी आपका हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन की तरफ। अ हॉकी प्लेयर हैज स्कोर्ड फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स इन 9 मैचेस। 9 मैचेस का नंबर दिया हुआ है, बहुत ही इजी डाटा दिया हुआ है, 5 4 0 2 2 4 4 3, कितना इजी डाटा है, ठीक है। फाइंड द मीन मीडियन मोड, बेटा क्या चाहते हो। हाँ
फिर बताएं, इसी डाटा को फिर से रिपीट करके बताएं। क्या इसका क्वेश्चन काम खत्म? ठीक है, इसमें अब कुछ बताने लायक नहीं बचा। अच्छा, मैं आपको इसका शॉर्टकट बता दूं। जब आप इसका असेंडिंग रखो, इससे पहले मैंने कहा था ना कि आप इधर से एक दबाओ, इधर से एक दबाओ, फिर इधर से दबाओ, ये लो, फिर इधर से एक और दबाया, इधर से भी दबाया, अब इधर से भी दबाया, इधर से। अगर आप इधर का काटोगे तो उधर का काटना पड़ेगा, तो अब हम काट नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट, यहाँ कुछ फिर कुछ इसका मतलब है कुछ गड़बड़ हो चुकी है ना। अगर हाँ, तो हमने यहाँ पे गलती कर दी लिखने में। देखो फिफ्थ टर्म कितना, 1 2 3 4, फिफ्थ हमारा 70 था और सिक्स्थ हमारा 80 था स्टूडेंट। तो 80 था तो यहाँ पर आ जाएगा 150, तो आंसर आएगा 75। ये आंसर आएगा। एक्चुअली में ये 70 जो 2 टाइम लिखा था ना, इसी की वजह से कंफ्यूजन हो गया था पहले। ठीक है, तो अच्छा मैं शॉर्टकट सिखा रहा था कि यहां से आपने जब डाटा पूरा इक्वल दोनों तरफ से काट दिए हैं तो बचता है 70 और 80। तो आपको करना क्या होता है, इसी को आपको ऐड करके डिवाइड कर देना होता है 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या यही किया था आपने, बोला ना 70-80 को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो देखो 70-80 को डिवाइड प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया। यही काम तो करवाया था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोनों तरीके बता दिए हैं, आप कभी भी चाहो तो ऐसे क्वेश्चंस को लगा सकते हो। ठीक है, चलो ये शॉर्टकट है, जब जल्दबाजी में काम करना हो तो ये चीज अपना लेना। अदरवाइज पूरा आपको डिटेल में बताना हो तो क्वेश्चन को आप इसी तरह बताते रहोगे जैसे फॉर्मूले में बताया गया है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। इन्होंने कहा 6th क्वेश्चन में, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, मैं बस मोटा मोटा बता दे रहा हूं। देखो 6th क्वेश्चन में इन्होंने कहा क्या है, 54022443 बेटा ये देखो ये सब डाटा दिया हुआ है, आपको मीन निकालना है, मतलब x बार निकालना है। मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊं, x बार का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल डाटा, सब जोड़ दो कितना हुआ, 5 4 9 2 11 13 17 21 एंड 6 कितना हो जाएगा 27। ये लो 27 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लो 9, तो 9 3 जा 27। x बार आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं, मीन फाइंड हो गया आपको। बट ऐसे नहीं करना है, मैं ये कई बार करा चुका हूं इसलिए आपको बस आंसर निकाल के दिखा रहा हूं कैसे करना है। आपको कैसे करना है आपको पता है ना, फुल डिटेल में लिखना है बाय फॉर्मूला। अगर आप निकालने जाते हो मीडियन, तो बताओ बेटा मीडियन कैसे आता है, मीडियन आता है असेंडिंग ऑर्डर में रखो, तो चलो असेंडिंग ऑर्डर में रखो पहले। तो मैंने कहा 0 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 टाइम है और ये हो गया 5। ठीक है, अब जरा बताओ असेंडिंग ऑर्डर में है तो n कितना है, n कितना है 1 2 9 है हमारे पास, अभी ऊपर ही तो काउंट किया था 9 है। ठीक, तो ये क्या है, ऑड है। ऑड है तो मैंने आपको क्या बताया, आप बस इधर से काटना शुरू करो, ये लो कितना सिंपल है, बचा क्या 3, तो मीडियन आपका क्या आ गया 3 आ गया। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि आपका आंसर इतना आ जाएगा, बट आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है स्टूडेंट्स, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल के लाओ, यही आंसर आएगा। बार बार बता रहे हैं आपको, शॉर्टकट तरीके से भी बताया जा सकता है। अच्छा मोड क्या आ जाएगा, मोड मैंने कहा था जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ हो, कौन सा रिपीट हुआ है 4 4 4, 3 टाइम आया है, मीन्स मोड कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर है, चीजें आपको समझ में आ रही है ना, अगर समझ में आ रही है तो सेशन को लाइक करना मत भूलो स्टूडेंट्स। यहां तक का आपका सेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया गया है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। 6 क्वेश्चन हो चुका है, 7th में बताते हैं। द कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस वाज 80। ठीक है, इस बार इन्होंने ऑब्जर्वेशन का मीन दे दिया है स्टूडेंट्स, पहले ही इन्होंने कहा है कि 50 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो 80 है। ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 50 हैं। ठीक है, तो मतलब टोटल आपके पास में ऑब्जर्वेशन जो थे, ऑब्जर्वेशन टोटल आपके पास में जो नंबर ऑफ डाटा था वो कितना था स्टूडेंट्स 50 था। कितने ऑब्जर्वेशन किए 50 ऑब्जर्वेशन किए, और उसमें से 50 ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आपने 50 लोगों का डाटा लिया होगा तभी तो 50 ऑब्जर्वेशन कलेक्ट हुए। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा है कि ऑर्डर एज फॉलो, 50 नहीं है बेटा, हाँ एक मिनट 50 है, हाँ ठीक है। 19 वॉज रिकॉर्डेड बाय द मिस्टेक ऑफ 91, व्हाट वॉज द करेक्ट मीन। अच्छा अब आपको बताना करेक्ट मीन क्या होगा, जरा इसके बारे में बताओ स्टूडेंट्स। एक बात बताओ जरा आप, इन्होंने कहा कि इसका जो मीन है
वो कितना है 80 है। इन 50 डाटा का मीन कितना है 80 है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ कर दी, गलती से एक चीज़ कर दी। वो क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने ना यहाँ पर 19 वॉज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज 91, 19 लिखना था बट 91 कर दिया। अब बताओ, ये तो गड़बड़ हो गई भाई, है ना। तो इन्होंने ये क्या बोला है हमसे, इन्होंने ये बोला है कि व्हाट इज द करेक्ट मीन, बताओ क्या है। अच्छा, ये गलती से मीन बना है, मतलब गलत वाला जब नोट किया है आपने तब ये मीन बना है। आप जरा मुझे ये बताओ मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपॉन एन का मतलब सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। मीन कितना दिया है 80 दिया है, ठीक है, मीन कितना दिया है 80। फिर उसके बाद में सिग्मा ऑफ ऑल डाटा। आप जरा बात सोचो, आपने सब डाटा जोड़ दिया है। कितने डाटा थे 50 डाटा थे। आप लोगों ने ना यहाँ पे 1 डाटा 2 डाटा 3 डाटा 4 डाटा इस तरह से 50 डाटा को जोड़ दिया होगा, है ना, जोड़ा होगा। लेकिन उसमें से ना एक नंबर ऐसा है जो कि आपने गलत लिख दिया है। मतलब ये हुआ कि आपके पास में जो आपने कुछ x1 से लेकर x49 तक, x क्या है बेटा, मैंने एक नंबर दे दिया है। फिर आपके पास में जो डाटा है x1 x2 x3 करके आपके पास 50 तक डाटा है। अगर मैं इस डाटा को बोलूं तो आपने पहले वाले का डाटा x1 फिर x2 x3 इस तरह से आपने नोट किया होगा, तो आप जरा ये बताओ, आपने मीन निकालते समय यहाँ पर x49 तक तो सही जोड़ा, बट एक बच्चे का जो डाटा था, एक ऑब्जर्वेशन का जो डाटा था वो गलत कर दिया। तो ये x1 से लेकर x49 तक ये प्लस में है बेटा, ये ठीक है। ये x यहाँ पे मैं डैश लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये मैंने x1 से लेकर x49 तक डाटा अच्छा जोड़ दिया, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन था वो गलत हो गया। वो क्या हो गया, मुझे लिखना था 19 बट मैंने लिख दिया 91। अब ये गड़बड़ हो गई। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया था 91, मैं उसको सुधारने जा रहा हूँ। ये 91 नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 19। तो कैसे सुधरेगा, तो देखो नंबर ऑफ, ये मैंने लिख दिया ना, पूरा सही है। नंबर ऑफ 49 डाटा का सम कर दिया मैंने। फिर उसके बाद में जो एक गलत वाला जोड़ा था उसको मैंने साफ सामने लिख लिया कि एक डाटा मैंने 91 चढ़ाया था। अच्छा, नीचे कितना था 50 था, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब जरा ये बताओ 50 डाटा को अगर मैं इधर लेकर आऊं 80 इंटू 50 तो ये कितना हो गया x1 और x49, ठीक है। बात समझते चलना स्टूडेंट्स, x49 और ये हो गया प्लस का 91। इसकी जगह पे 91 नहीं आना चाहिए, 19 आना चाहिए। तो जरा ये बताओ ये कितना हो गया, 8 5 जा 40, तो ये तो हो गया 4000। हाँ, बहुत अच्छी बात है सर, ये तो 4000 हो गया। बट यहाँ कितना हुआ जरा ये भी बताओ। अब मैं क्या कहता हूँ 91 को इधर ले आओ, -91, तो x1 प्लस x2 ये आपका सम हो रहा था ना, कहाँ तक हो रहा था, ये आपका हो रहा था 49 तक। बट हमारे पास 50 डाटा होना चाहिए स्टूडेंट। ये 91 वाला डाटा जो है मैंने इधर भेज दिया है, बात समझते जाना। एक्चुअली में यहाँ 91 नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था 19। तो मैं यहाँ 19 ऐड कर देता हूँ। 91 को हटा दिया ना मैंने, उसके अंदर से 91 को हटा दिया है तो मैंने उसकी जगह पे डाल दिया है 19। अब जब इधर 19 प्लस किया है तो इधर भी प्लस करना पड़ेगा। ये लो, इधर मैंने 91 तो आया ही था उधर से, तो मैंने 19 इधर प्लस किया तो इधर भी कर दिया। आप जरा सोच के देखो, ये 49 डाटा का तो सम था ही था। 50 वाला जो डाटा था मैंने सुधार लिया ना, पहले 91 था, अब कितना मैंने सुधार के कर दिया है 19। यही हमारा राइट डाटा था। जो हमने कहा था 19 की जगह पे 91 हो गया था, तो वो 91 को मैंने हटा कर इधर भेजा और फिर मैंने उसकी जगह पे 19 जोड़ा। जब मैंने RHS में 19 जोड़ा तो LHS में भी 19 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा बताओ, ये तो पूरा जुड़कर तैयार हो गया, ये वाला डाटा तो पूरा अच्छी तरह से तैयार हो गया। आपको पता है, हाँ सर तैयार तो हो गया। लेकिन ये सम ऑफ ऑल डाटा है, डिवाइड में जब तक नंबर ऑफ डाटा नहीं करोगे तब तक एवरेज कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। चलो अब एवरेज बनाना सिखाते हैं आपको। तो यहां पर देखते जाओ, सम ऑफ ऑल 50 डाटा का तो है ही है, 49 डाटा ये हैं और उसके बाद में 1 डाटा ये, मतलब टोटल 50 डाटा। अच्छा, यहां बताओ कितना बन रहा है, जरा आप इसको कैलकुलेट करके बताओ। मैंने कहा 91 में से 19 जब माइनस करेंगे हम लोग तो यहाँ 11 में 2 जाएगा, 8 में 7, 72 बचेगा। और 72 को अगर हम लोग 4000 से माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में बच जाएगा यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 बच जाएगा।
हाँ 9 में 7 माइनस हुआ 2 बच गया और यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 3। तो कितना आंसर आ गया 3928 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 कहाँ तक x49 डाटा ये जोड़ा और 19 डाटा ये जोड़ा, जुड़ गया सबका सब डाटा। बट हमको पता है जब तक हम लोग नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड नहीं करेंगे तब तक एवरेज बनकर तैयार नहीं होगा। आप जरा ये बताओ 3928 इधर है, x1 से लेकर अब मैं इसको ये लिख दूं सम ऑफ 50 डाटा, 19 तो अब सही है ना, अब मैंने इसी के अंदर मिक्स कर दिया तो ये पूरा का पूरा डाटा हो गया सम ऑफ 50 डाटा और टोटल डिवाइड कर दिया 50 से। क्यों 50 से? क्योंकि नंबर ऑफ डाटा से जब तक डिवाइड नहीं करोगे तब तक एवरेज बनेगा नहीं। अगर इधर 50 से डिवाइड किए हो तो इधर भी तो 50 से डिवाइड होना चाहिए था, तभी तो आप कहोगे कि ये जो मीन बनकर तैयार हुआ है अब ये सही वाला है, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। तो बताओ बेटा यहां पर 50 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? तो मैं 50 को क्या ऐसे लिख लूं स्टूडेंट्स, 5 इंटू 10 कर दूं क्या? 5 इंटू 10 किया तो आप देखोगे 5 7 जा 35 बचा 4 42 हो गया, 5 8 जा 40 28 हो गया, 5 5 जा 25 बचा 3 पॉइंट लगाएंगे 6 3 हो जाएगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा। तो 785.6 डिवाइड बाई 2। अच्छा ये क्या था? ये अब हमारा सही वाला मीन आ गया। तो आप चाहे इसको ऐसे ही लिख दो और चाहे इसकी जगह पे लिख दो मीन। जो पहले आप गलत मीन लेकर चले थे एक्चुअल में अब वो सही मीन में कन्वर्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि 91 जो गलती से लिखा था उसकी जगह पे मैंने सही वाला 19 लिख दिया। ठीक है, अब 10 से जब डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 78.56 ये आपका एग्जैक्ट मीन आ गया है। तो जो पहले गलती से नोट किया हुआ मीन आया था वो कितना आया था? 80 आया था, बट एक्चुअल में जब डाटा कम हुआ तो मीन भी हमारा क्या हो गया? कम हो गया। कितना कम हो गया? 78.6 आ गया हमारा। ठीक है, 56 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी बात हमारे पास में समझ में आ गई होगी आपको। और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जरा उनको समझो हम लोग क्या करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, कोई इस तरह के क्वेश्चन को ना, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा आपका दिमाग घुमाएंगे, बट क्वेश्चन को अच्छे से फील करके आप सॉल्यूशन करो, देखो आंसर जरूर आएगा आपका। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है जरा इसको भी समझो और ये बोलना क्या चाहता है ये भी बात समझो। इन्होंने हमसे ये कहा फॉलोइंग 10 ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो अब इन्होंने कहा है अरेंज, हाँ, फिर उसके बाद इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 11, मीडियन दे दिया है बेटा, नो प्रॉब्लम सर जी। 18 में इन्होंने कहा है डाटा क्या दिया है, ऑब्जर्वेशंस हमें दिए गए हैं 2 3 5 9 x+1 x+3 यही दिया है। फिर उसके बाद में 14 16 19 एंड 20 बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और मीडियन दिया गया है 11, और क्या दिया गया है? मीडियन इज इक्वल टू 11, ये हमको दिया गया है। हम लोग जानते हैं ये ऑलरेडी असेंडिंग में है, इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है। सिंस हम लोग जानते हैं मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं, अगर इवन है तो अलग, ऑड है तो अलग। जरा चेक करो क्या है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाटा है, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। 10 आ गई तो मतलब ये हमारे पास में इवन है। इवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जरा आप बता सकते हो? इवन है तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा 1/2 n/2th टर्म प्लस n+2/2th टर्म, यही तो होता था। जरा बताओ बेटा, ऐड करने के बाद कितना आ गया? 1/2, ये हमारा 10 आएगा यहाँ, 10/2, 10/2 का मतलब 2 से डिवाइड हुआ 5 आ गया, तो ये हो गया 5th टर्म। जब ये 5th है तो ये 6th आएगा, आप जरा करके देखो आराम से बैठकर। ये 10 + 2 कितना हो गया? 12, और 12 का हाफ कितना होता है? 6 होता है। तो 1/2, 5th टर्म कितना बन गया? 1 2 3 4 5, मतलब ये बन गया x+1। फिर 6th टर्म कितना बन गया? x+3। ओके स्टूडेंट्स, और जरा ध्यान दो 11 यहाँ क्यों रख रहे हैं? क्योंकि मीडियन हमें दिया गया था 11 है, इसलिए हमने यहाँ 11 रख दिया। ये 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई कर दो, 22 बन गया। x और x कितना हो गया? 2x हो गया। 1 और 3 कितना हो गया? 4 को इधर माइनस कराओ बेटा, ये कितना हो जाएगा? 18 और 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिवाइड बाई 2 मतलब 9। ये लो खत्म।
कितना इजी कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा इजी अब क्या चाहिए, है ना। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं इजी हो सकता है, राइट स्टूडेंट्स। चलो अब चलें और आगे। तो और आगे अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे स्टूडेंट्स, ओके। तो आई होप आपको आज के जो 8 क्वेश्चन हमने कराए हैं, इसके आगे के जो 5 क्वेश्चन है ना, हाँ 13 तक हैं, तो इसके आगे जो 5 क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी टाइम लंबा हो चुका है, अप्रोक्सीमेट 1 घंटे तक हम लोग कर चुके हैं। तो ज़्यादा लंबा ना हो सेशन, इसलिए हम लोग 2 पार्ट में बना देते हैं। आधा आज कर दिए हैं, आधा कल कर देंगे। तो ये बताओ आज के सेशन में आपको मजा आई, ठीक है, कुछ सीखने को मिला है तो सेशन को शेयर कर दो जल्दी से, और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े थे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।